फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का, इफ दिस ऑर्डर पेयर एंड दिस ऑर्डर पेयर आर इक्वल, आपके पास ये ऑर्डर पेयर इक्वल है, फाइंड एक्स एंड वाई। देखो ऑर्डर पेयर कब इक्वल होंगे, जब ये जो फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट के इक्वल और ये जो सेकंड है वो सेकंड के इक्वल होगा। तो यानी कि x अपॉन 3 ये आपके पास इक्वल दिए हैं, तो x अपॉन 3 प्लस 1 फर्स्ट के इक्वल होगा और सेकंड एलिमेंट जो होगा वो सेकंड के इक्वल होगा। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, x और y की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 माइनस 1 एंड x अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 एलसीएम 5 माइनस 3 एंड x अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, 3 से 3 कट गया, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, एंड y इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3 एंड y इज इक्वल टू कितना गया एलसीएम 3, तो 1 प्लस 2 एंड y इज इक्वल टू 3 अपॉन 3 एंड y इज इक्वल टू कितना जाएगा आपके पास 1। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 2 एंड y की वैल्यू 1। ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन बोलते हैं इफ number of element in set A is equal to 3 and B is the set, ठीक है, B आपके पास सेट दिए, इसमें एलिमेंट है 3, 4, 5। तो आपको निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। ठीक है, देखो हमने पहले भी किया था। ठीक है, अगर मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A P है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B Q है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने होते थे P इंटू Q। ठीक है, तो देखो यहां पर जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A ऑलरेडी दिए 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B 1, काउंट करो, B सेट दिए 1 2 3, इसमें भी 3 दिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे इन A क्रॉस B इज इक्वल टू 3 इंटू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। देखो मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चंस लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 6, 5 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, देखो थर्ड क्वेश्चन है G इज दिस एंड H इज दिस, फाइंड G क्रॉस H। देखो G क्रॉस H निकालना है, यानी कि 7, 8 क्रॉस प्रोडक्ट विद 5, 4, 2। ठीक है, अब थोड़ी प्रैक्टिस होगी। 7 का 5, 7 4 7 2, 7 5 7 4 एंड 7 2। कैसे निकालते थे, ये था आपके पास, यही है ना, G एंड H, G 7 8 एंड 5 4 2, 7 5 7 4 7 2। ठीक है, फिर 8 5 8 4 एंड 8 2, 8 5 8 4 एंड 8 2। ये क्या आ गया आपके पास G क्रॉस H। ठीक है, और H क्रॉस G ये आप खुद निकालो। ठीक है, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपको पूछा ट्रू और फॉल्स, मैंने 2 पार्ट्स लिए। इफ P इज दिस एंड Q दिस देन P क्रॉस Q ये होगा। देखो P क्रॉस Q निकालो, P क्रॉस Q क्या आएगा आपके पास। ठीक है, तो M का N के साथ, ठीक है, ऐसे निकालते हैं P क्रॉस Q। ठीक है, दिस इज P एंड Q, देन P इज M N एंड N क्या आएगा M N N M, M N M M, फिर N का N के साथ, N का N के साथ और N का N के साथ आएगा N, M। तो मेरे पास P क्रॉस Q में ये एलिमेंट आएंगे, लेकिन उन्होंने ये दिए हैं। ठीक है, तो ये जो आपके पास फॉल्स स्टेटमेंट हुई। ओके, मेरे पास तो ये 4 एलिमेंट्स आए लेकिन उन्होंने 2 ही दिए थे। ओके, नो नेक्स्ट इज योर सेकंड पार्ट, if A this and B this then A cross B intersection 5 is equal to 5। देखो सबसे पहले तो B इंटरसेक्शन 5 निकालो। B इंटरसेक्शन 5 क्या आएगा। ठीक है, B आपके पास कोई सेट है, ठीक है, B आपके पास सेट है 3, 4 और जो दूसरा सेट है खाली के साथ, ठीक है, इसकी इंटरसेक्शन क्या आएगी, पहले तो 2 सेट है, B की 5 के साथ इंटरसेक्शन क्या आएगी 5। ठीक है, B की 5 के साथ इंटरसेक्शन आएगी 5, देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 क्या है 5, A क्रॉस 5 क्या आएगा एम्प्टी सेट। तो A की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है एम्प्टी सेट, A जो आपके पास सेट है उसका एम्प्टी सेट के साथ क्या आएगा 5 आएगा, कोई भी एलिमेंट नहीं निकलेगा। ठीक है, तो देखो मेरे पास A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू क्या आ गया, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन 5 इज 5 एंड विच इज इक्वल टू 5, ये 5 ही दिया है, तो ये क्या होगा ट्रू। ठीक है,
बाकी पार्ट आपने खुद करना है। देखो नेक्स्ट है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, ठीक है। इफ ए क्रॉस बी एलिमेंट दिए हैं, तो आपको ए और बी निकालना है। मैंने पहले आपको बताया था कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा, तो ये ए इस ए को बिलोंग करेगा, ये भी ए को बिलोंग करेगा, तो ए जो है ए को बिलोंग कर रहा है, और बी फर्स्ट एलिमेंट बी भी ए को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। वैसे ये एक्स जो है सेकंड एलिमेंट बी को बिलोंग करेगा, वाई बी को बिलोंग करेगा, सेकंड में सेकंड को, एक्स बी को ऑलरेडी लिख लिया, बी वाई जो है बी को करेगा बिलोंग, ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो ए सेट में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट, और बी सेट में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, एक्स कॉमा वाई। तो आपसे उन्होंने ये चीज पूछी थी, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7। इफ ए इज इक्वल टू 1, 2, ए सेट आपके पास ये बी सी और डी दिया, और आपको ये चीज वेरीफाई करनी, ठीक है। आ जाओ फर्स्ट पार्ट में, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में क्या एलिमेंट कॉमन है, ठीक है। बी और सी में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, बी और सी में आपके पास है कॉमन ओनली वन एलिमेंट, ठीक है। देखो बी इंटरसेक्शन सी, बी 1, 2, 3, 4 एंड सी 5, 6, क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं, यानी कि क्या आएगा 5, एंड ए कार्टेशियन द प्रोडक्ट ऑफ ए विद 5 इज 5, ठीक है, यही होता है। आ जाओ राइट हैंड साइड, नाउ राइट हैंड साइड में आपको निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम निकालेंगे पहले सबसे पहले ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में क्या आएगा, ए क्रॉस बी 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 ऐसे आएगा, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, फिर 2 का 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4 ऐसे आएगा। पहले है 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4, ठीक है। फिर 2 का निकालेंगे, फिर 2, 1, 2, 2, 2, 3 एंड 2, 4। नाउ ए इंटरसेक्शन सी, सॉरी ए क्रॉस सी, तो ए और सी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा, ए और सी का 1, 5 एंड 1, 6, 1, 5 एंड 1, 6, 2 का 2, 5, 2, 5 एंड 2, 6। अब इन्होंने पूछा आपसे कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, तो इन दोनों सेट में आपके पास क्या कॉमन है, 1, 5 नहीं है, 1, 6 नहीं है, 2, 5, 2, 6 कहीं नहीं है, तो क्या आएगा 5, ठीक है। तो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, हेंस, ठीक है, हेंस ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ये आपने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया इसका, ठीक है। आ जाओ इन सेकंड पार्ट, देखो सेकंड पार्ट में सबसे पहले ए क्रॉस सी निकालो। तो ए क्रॉस सी क्या आएगा, ए सी, ए क्रॉस सी आपने ऑलरेडी निकाला 1, 5, ये निकाला था आपने, ए क्रॉस सी क्या आएगा 1, 1, 5, 1, 6, 2, 5 एंड 2, 6। नाउ बी क्रॉस डी, बी क्रॉस डी, ठीक है। तो बी क्रॉस डी में क्या आएगा, बी और डी, 1, 5, 1 ये ऐसा आएगा, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, फिर 2 के साथ 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, फिर 3 के साथ 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8, फिर 4, 5, 4, 6, 4, 7, 4, 8। यहाँ लिख लो क्या आएगा, 1, 5, 1, 6, 1, 7 एंड 1, 8, फिर 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 3 का 1 कहाँ से आ गया, सॉरी गलती कर दी है, 2 का 5 के साथ, तो 2, 5, 2, 6, 2, 7 एंड 2, 8, फिर 3 का 3, 5, 3, 6, 3, 7 एंड 3, 8।
फिर क्या बचा क्या 4 एलिमेंट 4 5 4 6 4 7 4 8 क्या आएगा 4 5 4 6 4 7 एंड 4 8। ठीक है, अब आपको पूछा है कि ए क्रॉस बी जो है वो सबसेट है बी क्रॉस डी, यानी कि ए क्रॉस सी के जो एलिमेंट है वो बी क्रॉस डी में है। देखो ये जो फर्स्ट एलिमेंट, हाँ जी ये है 1,6 ये भी है, 2,5 ये भी है, 2,6 ये भी है। हाँ जी, तो देखो ए क्रॉस सी के जो सारे एलिमेंट वो बी क्रॉस डी में है, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इंप्लाइज ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस टी, यानी कि ये आपके पास ट्रू है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट भी आपके पास ट्रू था और ये आपके पास सेकंड पार्ट भी ट्रू है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, लेट ए इज दिस एंड बी, दो सेट दिए, राइट ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले आपने ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए क्रॉस बी आ जाओ। ठीक है, 1 3 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4 2 3 एंड 2। ठीक है, ये आ गया ए क्रॉस बी। अब पूछा है हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी है, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे इसमें। देखो अगर आपके पास कोई सेट ए है, ठीक है कोई भी सेट है ए, अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास n है, ठीक है नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इसमें आपके पास n है, ठीक है या m है, ठीक है इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू m, ठीक है तो इसके जो सब सेट बनते हैं, ठीक है तो नंबर ऑफ जो सबसेट्स होंगे वो कितने होंगे 2 रेज टू पावर m। ठीक है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए इज इक्वल टू, ये ऑलरेडी सेट चैप्टर में है, ठीक है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू m, देन इसके जो सबसेट बनेंगे वो कितने बनेंगे 2 रेज टू पावर m। ठीक है, तो देखो यहां पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इन ए क्रॉस बी वो कितने आपके पास 4। ठीक है, तो यहां पर आपके पास जो नंबर ऑफ सबसेट्स हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे इसके 2 रेज टू पावर m, यानी 2 रेज टू पावर 4 एंड विच इज इक्वल टू 16। तो कितने सबसेट्स बनेंगे इसके 16। ओके, एंड देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए क्रॉस बी इज 16। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपके पास, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। ठीक है, आपके पास 2 सेट्स दिए हैं सच दैट, इस तरह से दिए हैं, ठीक है which नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इन ए सेट वो 3 हैं एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट इज इक्वल टू 2। ठीक है, इफ x, 1 y, 2 एंड z, 1, ठीक है आर इन ए क्रॉस बी, ये जो एलिमेंट है वो ए क्रॉस बी में है, हो सकता है इससे ज्यादा एलिमेंट हो, तो उन्होंने बोला कि ये एलिमेंट फिलहाल ये एलिमेंट है ए क्रॉस बी में। ठीक है, तो फाइंड ए एंड बी एंड ए क्रॉस बी, फाइंड दिस इज फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज योर सेकंड पार्ट। ठीक है, आज इनमें सॉल्यूशन है। ठीक है, देखो मैंने आपको पहले बताया था कि x, 1 y, 2 एंड z, 1 जो है वो क्या है आर इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में है, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा, ऐसे बताया था। ठीक है, यानी कि x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू ए एंड z बिलोंग्स टू ए। ठीक है, और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट को बिलोंग करेगा। ठीक है, यानी कि 1 बिलोंग्स टू बी, 2 बिलोंग्स टू बी एंड 1 बिलोंग्स टू बी। तो ये बी में आपका सेट एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं, तो 1 ऑलरेडी रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो ए सेट में किस टाइप के एलिमेंट आ गया x, y, z, और बी सेट में क्या आ गया आपके पास 1, 2। ठीक है, तो आपसे पूछा है फाइंड ए क्रॉस बी, ए और बी आप निकाल चुके, फर्स्ट पार्ट हो चुका है, अब ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा x1, x, 1, x, 2। ठीक है, ठीक है, थोड़ा डिफरेंशिएट कर देते हैं z और 2 को, फिर y के साथ y, 1 एंड y1 एंड y, फिर z1 एंड z, 1 एंड
Z, 2, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स आ जाएंगे आपके पास इन A क्रॉस B, और आपसे यही पूछा था कि फाइंड A क्रॉस B। देखो नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट्स। A क्रॉस A में जो है वो कितने एलिमेंट्स हैं? 9 एलिमेंट्स हैं। अमंग विच आर फाउंड, जिसमें से 2 एलिमेंट ये हैं, ठीक है। कौन कौन से? -1, 0 एंड 0, 1 जो में से 2 है, ठीक है। अब A क्रॉस A में जो है वो कुछ 9 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, 9 एलिमेंट्स, ठीक है। उसमें से 2 दिए हैं, ठीक है, -1, 0 एंड 0, 1, 2 एलिमेंट्स दिए, ठीक है। तो आपको निकालना है ए सेट और बाकी एलिमेंट्स, ठीक है। तो देखो मैंने आपको पहले बताया था जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट को बिलोंग करेगा, -1, ठीक है। ये किसको बिलोंग कर रहे हैं? ए क्रॉस ए को। तो -1 किसको बिलोंग करेगा? इस ए को। 0 किसको बिलोंग, ये 0 किसको बिलोंग करेगा? इसको। 0 बिलोंग्स टू ए। ये 0 किसको बिलोंग करेगा? ये वाला सेकंड वाला, सेकंड को। 0 बिलोंग्स टू ए, और ये वाला सेकंड को, एंड 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ये भी ए को बिलोंग कर रहे हैं, ये भी ए को बिलोंग कर रहे हैं। तो ए में किस टाइप के एलिमेंट आ जाएंगे? -1, 0, 1, तो ये ए आ गया। अब आपसे पूछा है ए क्रॉस ए के रिमेनिंग एलिमेंट्स निकालने हैं, तो -1, 0, 1 कार्टेशियन प्रोडक्ट विद -1, 0, 1 निकालो, क्या जाएगा? -1 को पहले -1 का, यही है ना आपके पास, ऐसे -1, 0 एंड 1, ठीक है, -1, 0 एंड 1, तो -1, -1, -1, 0, -1, तो क्या आ गया? -1, -1, -1, 0 एंड -1, 1, फिर 0, -1, 0, 0 एंड 0, 1, तो क्या आएगा? 0, -1, 0, 0 एंड 0, 1, और क्या जाएंगे? 1, -1, 1, -1, 1, 0, 1, 0 एंड 1, 1, 1, तो ये एलिमेंट्स आ जाएंगे 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो -1, 0 ये ऑलरेडी दिया हुआ है, एंड 0, 1, 0, 1 ये ऑलरेडी दिया है। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या हुए? एक ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये आपके पास रिमेनिंग इसके एलिमेंट्स हुए, ओके।